अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक क्लाइंट का कनाडा का वीज़ा अप्रूव्ड होकर आया है, तो आज इस वीज़े के मुतालिक आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और ये वीज़ा कितने दिन में लग कर आया, इनका बिज़नेस कैसा था और बैंक स्टेटमेंट कितनी थी। और इसके अलावा कनाडा की इस वक्त वीज़ा रेशो कैसी जा रही है और प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। तो सबसे पहले आपको मैं अपॉइंटमेंट के हवाले से बताता चलूँ कि इस वक्त कनाडा की अपॉइंटमेंट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे आपको वेब फॉर्म में अपना बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो है वो सबमिट करना होता है, अपलोड कर देते हैं अपनी जो है सेंटर आप चूज़ करते हैं और उसके बाद आपको विद इन 2 वीक्स अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो ये तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर का मिल जाता है, कभी कभार डेट जो है वो लेट भी मिल सकती है। तो इस वक्त आपको तकरीबन दिसंबर की उम्मीद है कि कोई डेट मिल जाए कनाडा की, अगर इन दिनों में आप अप्लाई करते हैं। तो अदरवाइज़ चांस ये है कि अगर आप लेट अप्लाई करेंगे 5-6 दिन के बाद तो फिर जनवरी की कोई डेट आपको मिले। और इसके अलावा अगर प्रोसेस टाइम की बात की जाए तो जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल ही वीक है और उनको ऑटो जो है वो रिफ्यूज़ल आ रहा है, तो तकरीबन ये अंडर 10 डेज़ ये रिफ्यूज़ल आ जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर है, यानी कि कुछ ट्रैवल हिस्ट्री है, या फिर अगर फ्रेश पासपोर्ट भी है लेकिन आपका बिज़नेस अच्छा है, या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो वीज़ा ऑफिसर समझता है कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए, तो फिर तकरीबन 60 डेज़ तक लग रहे हैं, 50 टू 60 डेज़, और कुछ केसेस में 100 डेज़ भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इससे पहले यूएसए का वीज़ा वैलिड वीज़ा था और आपने ट्रैवल किया हुआ है, तो फिर चांस यही है कि आपको 30 डेज़ में आंसर आ जाए। और इसके अलावा अब बात करते हैं इस दोस्त की प्रोफाइल के बारे में। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। यूएई गए हुए थे, अज़रबैजान और तुर्की, इन्होंने यहाँ का ट्रैवल किया था। और अगर इनकी बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट इनकी 2.5 मिलियन थी। वेल मेंटेन बैंक स्टेटमेंट थी, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके लास्ट जो 5 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, आपका बैलेंस 1 लाख है, 2 लाख है, या फिर अंडर 1 लाख, इस तरह भी देखा जाता है कुछ क्लाइंट्स के। तो आप जो है अपने केस सबमिट करने से 1 वीक पहले या 15 डेज़ पहले इसके अंदर 2 मिलियन 3 मिलियन डाल देते हैं, तो ऐसी बैंक स्टेटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये बैंक स्टेटमेंट बनाई है। तो आपकी वेल मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो 6 मंथ पहले से इसमें अमाउंट नज़र आना चाहिए। वैसे तो कनाडा के लिए अगर आप 4 मंथ की भी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं तो बहुत है, लेकिन ये अमाउंट आपकी बैंक स्टेटमेंट में फ़िगर शो होने से पहले का मौजूद होना चाहिए, और उसके बाद ट्रांजैक्शंस अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर इनकी बिज़नेस के बारे में बात की जाए तो इनका जो बिज़नेस रजिस्टर था वो 2016 से जो है इनका बिज़नेस रजिस्टर था। तो इस हिसाब से इनकी प्रोफाइल जो है वो बेहतर थी, मैरिड थे, बच्चे भी थे इनके। तो जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट है, आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका फ़्रेश पासपोर्ट भी है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी आपने 1 मंथ पहले या 6 मंथ पहले आपने जो है इसको रजिस्टर्ड करवाया हो, तो फिर ये आपको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा। या फिर आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कम से कम 2 कंट्रीज़, 3 कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़। अगर इतनी भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर भी आप अप्लाई करें, तो फिर भी चांस बन सकता है कि शायद ये वीज़ा मिल जाए। तो वीज़ा रेशो इस वक्त कनाडा की बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 ईयर पीछे चले जाते हैं तो कनाडा बहुत हाई फाई प्रोफाइल, अगर आपका यूके का वीज़ा लगा हुआ है, शेंजन लगा हुआ है, यूएसए का लगा हुआ है, फिर भी रिफ्यूज़ कर देता था।
लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 2-4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ भी है, नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, कंप्लीट हैं, जो कि पीछे मैंने वीडियो में बताया है, और आप अपनी जो है एप्लीकेशन अच्छी सी प्रोसेस करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो फिर चांस बन सकता है कि शायद ये वीज़ा आपको मिल भी जाए। तो आज की ये छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।